नहीं चाहते। ध्यान रखना इस बात के पास। अनुग्रह में रहना है तो कांटों की चुभन जो है वो सहन करनी पड़ेगी। ये बीमारी है प्रभु मेरे अंदर, वो कहता है तो कहने दे। वो कहता है कि तुम्हारा यीशु मसीह तुम्हें चंगा नहीं कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, लेकिन उसको नहीं करना है। मैं क्या करूं? क्यों नहीं कर रहा है? उसकी मर्जी। अरे सबसे बड़ी बात है, पौलुस यहाँ पे जो लिखता है उसको समझना बहुत जरूरी है कि जब मैं निर्बल हूं, जब मैं कमजोर हूं, तब उसकी कुदरत, तब उसकी सामर्थ्य मुझे बल देती है। हमारे बल के लिए नहीं, हमारा बल ना बढ़े, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु का अनुग्रह हम में बढ़े, इसके लिए वो कमजोरी हमारे अंदर रखी रहती है। नहीं तो हम कहेंगे मैं बलवान, मुझ में ताकत है। पौलुस क्या कहते हैं? उसकी कुदरत, उसकी सामर्थ्य मुझ में पूरी होती है। उसकी कुदरत कब होती है? जब मैं कमजोर हूं, जब मैं निर्बल हूं, जब मेरे अंदर कोई बीमारी है और उस बीमारी को सहन करने के लिए और उसको हमारे सामने फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए रखा है, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़े, उसकी ताकत से बढ़े, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाए, उसकी कुदरत हमारे अंदर समा जाए। इसके लिए वो कमजोरी या तो बीमारी हमारे अंदर रहती। प्रभु ये कब निकलेगा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर thee। वो कहता है मैंने 3 बार की। अब वो पौलुस की भी नहीं सुनी प्रभु ने। देखो पौलुस को का अनुग्रह, पौलुस अनुग्रह को बहुत अच्छी तरह से समझता था, उसकी कुदरत को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता था। अगर उसकी ताकत को, उसके सामर्थ्य को समझना है तो हमारे अंदर की कमजोरियों को धन्यवाद देना शुरू कर दो। जो भी बीमारी हो, प्रभु धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, इतनी बीमारी होने के बाद भी हम इतने साल जिंदा है, ये ताकत नहीं परमेश्वर की तो क्या है? अच्छे खासे मर जाते हैं, चलते फिरते मर जाते हैं। हाँ? लोग अरे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अभी तक जिंदा है। दाऊद का भजन पढ़ो, एक भजन में लिखा है, ये तो आते हैं मन में सोचते हैं कि यह कब मरेगा। सुंदर भजन है दाऊद का। अरे तुम कितना भी सोचो, वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब मैं कमजोर, तब उसकी कुदरत काफी है। अनुग्रह काफी है। अनुग्रह का मतलब यहीं पे समझ में आता है कि हमारे कमजोरी में हमें खड़ा करता है। कौन से भी कमजोरी रहे या बीमारी रहे या हमारी माली हालत रहे, कोई भी हो, हम मिट नहीं गए। कलाम क्या कहता है? हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है।
उसकी दया हर रोज नहीं होती है, एवरीडे। ऐसे कभी कभी प्रसंग आ जाते हैं, अरे यार मैं बचा कैसे। हमारे जीवन में जब हम देखेंगे, हमारे बीमारी की अगर कुछ है शरीर में, अगर देखेंगे, अरे ऐसी बीमारी वाले तो बहुत मर गए, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं। इतना सा हुआ तो मर गया, मुझे तो इतना है। वहां पे चंगाई होना जरूरी नहीं, याद रखना, चंगाई होना जरूरी नहीं है। उसी मुसीबत में या तो कांटों की चुभन में खुदा की कुदरत को समझना जरूरी है, उसके अनुग्रह को, उसके सामर्थ्य को समझना जरूरी हो जाता है। अरे यार जरूरी क्या है, आपकी बीमारी, आपके अंदर जो बुराई है, या तो चुभन है वो चंगी हो जाए, या उसकी ताकत को आप समझ सके, उसके सामर्थ्य को समझ सके, उसके अनुग्रह को समझ सके। और जैसे ही हम अनुग्रह को समझने चले जाएंगे, अनुग्रह को समझने की कोशिश करेंगे, उसके कुदरत को हमारे कमजोरी में हम महसूस करेंगे, हम अपने आप वो चुभन को भूलना शुरू हो जाएंगे। वो चुभन कुछ नहीं लगती है। और इसके लिए ये जो है शरीर में कुछ कांटों की चुभन होगी, धन्यवाद दो, ये कठिनाइयाँ होती हैं। उसके बाद पतमुस टापू या द्वीप का अकेलापन, द लोनलीनेस ऑफ सम आइजल ऑफ पतमोस। प्रकाशित वाक्य 1:9, मुकाशिफा 1:9, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9। मुकाशिफा 1:9 कलाम। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हो, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाइस इस टापू में था जो पतमुस कहलाता है। अकेला, और ये अकेलापन जो होता है पतमुस टापू पर, ये कभी कभी बहुत कठिन लगता है ना। उस समय पतमुस टापू कोई आसान बात नहीं थी। वहाँ पे नीरो बादशाह वगैरह, ये जो बादशाह रोमी सम्राट थे, वो लोगों को सज़ा के लिए भेज देते थे। और यूहन्ना जो चेला, जो यीशु का शागिर्द था, तब वो बहुत बुजुर्ग हुआ था, उम्र बहुत बढ़ गई थी। ऐसे समय में उसको पतमुस में डाल दिया सज़ा के तौर पर, जाओ। जब सबसे पहले उसको उबलते हुए तेल में, खौलते हुए तेल में डाला गया, खुदावंद ने उसको बचा लिया, बादशाह और चिढ़ गया, ये बच गया, अभी ये बच ही गया है तो उसको इंसान में रखो ही मत, भेज दो उसको पतमुस पर। भेज दिया उधर। उसका नतीजा प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। उसका नतीजा प्रकाशित वाक्य। हमें कभी कभी अकेलापन जब होता है, महसूस होता है, यार सबने छोड़ दिया, अब क्या करूं, ये छोड़ के गया, ये छोड़ के गया, वो छोड़ के, आ जाओ ना मुझे मिलने का। अरे क्यों आए, बैठना बेटा दुआ करते हुए। प्रभु कहता है अकेले में मेरे साथ बेटा, वो कहता है नहीं मैं अकेला। जब तक अकेले नहीं रहोगे प्रभु का प्रकाशन नहीं मिलने वाला है।
पौलुस कहता है मुझे 3 साल पहले रेगिस्तान में लेके गया, सिनाई में लेके गया, पर्वत पे लेके गया, अकेला रख दिया उधर और उसको तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। वो अकेलापन हमें कठिन लगता है, यह कठिनाई आएगी, लेकिन इसमें परमेश्वर हमें क्या दिखाने वाला है यह समझना बहुत जरूरी है। घर में 10-12 लोग रह गए, सुबह उठने के बाद कान में खुसखुस 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 दोपहर तक शाम तक सोने तक रहेगी, तो प्रभु का प्रकाशन कब होने वाला है? हाँ, होगी नहीं होगी? वो बोलता है रहना है अकेला, और सब दिन भर क्या रहता है? सुबह उठने से सोने तक एक ही काम रहता है, जो परिवार बड़ा होता है, इधर से वहाँ 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 वहाँ, उधर से वहाँ वहाँ वहाँ, ये चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रही, वो चिल्ला रहा है, बच्चे चिल्ला रहे, वो चिल्ला रहे, और उसमें बोलेंगे प्रभु मुझे दर्शन नहीं देता। कैसे देगा बेटा? और प्रभु कैसे दर्शन देगा तुझे? आजू बाजू जब तेरे बाजू में सब बंदर के माफिक उछल कूद कर रहे हैं, इधर से उधर उछल रहे हैं, मैं कहाँ तुझे दर्शन दूँ? अभी एक काम कर, तुझे भेजता हूँ, जा। प्रभु अकेला जाके क्या करूँगा? ए देख, ये आ गई ना मुसीबत। एक जगह कहता है मुझे दर्शन दे, अभी प्रभु कहता है ठीक है मैं भेजता हूँ उधर जा, अकेला कैसा जो, अब फिर मेरा दर्शन कब पाएगा? सच बोल, प्रभु कहता है तुझे मेरा दर्शन चाहिए या नहीं? अगर दर्शन चाहिए तो तू अकेला ही रहेगा। अकेलापन जब महसूस होता है, कभी कभी ये कठिन रहता है, वो उस चौथे वाक्य को अगर आप देखोगे, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वो जो अकेलापन जो था बहुत कठिन था। वो हमारे अकेलेपन को महसूस कर रहा था वो सलीब पे, कि हमारा अकेलापन क्या है। सारे लोग, सारे रिश्तेदार होते हुए भी इंसान कहता है मैं क्या हूं? अकेला हूं। यही तो गड़बड़ है ना। प्रभु पे विश्वास है, हाँ है। प्रभु तुम्हारे दिल में, हाँ है। प्रभु को परिधान किया है, हाँ। फिर अकेला कैसा है बेटा? पवित्र आत्मा, हाँ है, तो अकेला कैसा है? हम अकेलापन महसूस करते हैं। हमें लगता है जब लोग इर्द गिर्द रहेंगे तो ही मैं, चलो भाई लोगों में उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, लेकिन इसके वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ नहीं पा रहे। अगर परमेश्वर की उपस्थिति को समझना है तो हमारे अकेलेपन को भी समझना होगा। यह कठिनाई जो है अकेलेपन की, वो इसके लिए है ताकि हम प्रभु से मिले, उससे रूबरू हो, उसका दर्शन पाए। लेकिन नहीं, सब चाहिए हमें, सब चाहिए तो प्रभु बोलेगा फिर प्रार्थना बंद कर दे दर्शन की। प्रभु मुझे दर्शन दे। फिर वचन का प्रकाशन भी चाहिए, वचन पढ़ने को बैठेगा, प्रभु मुझे ये वचन समझ में नहीं, कैसे समझ में आ जाएगा? इधर से टीवी की आवाज़ है, इधर से मोबाइल की आवाज़ है, तुझे अकेलापन नहीं चाहिए ना।
अकेलापन हमें कठिनाई है, लगती है, लेकिन परमेश्वर की क्या होती है? उपस्थिति होती है, उसका प्रकाशन होता है, रिलेशन होता है। और यही जो कठिनाई है, पतमुस टापू पर भेज दिया अकेलेपन, कोई नहीं उधर, सब काम करने वाले लोग, सब आड़े टेढ़े लोग। क्या यूहन्ना सोचता होगा, अरे काल आके रख दिया यार मुझे, ये पतमुस टापू पे, इस आइलैंड पे, वहां प्रचार कर रहा था। अरे प्रभु अब क्या करूं, अभी मुझे तो अकेला ही रख दिया, इतने लोगों में, लोगों के साथ भी नहीं रखा उस बादशाह ने, रख दिया, अब क्या करें? तब आवाज आई, ऊपर आ, दिखाता हूं। हालेलुया। बहुत खूबसूरत वो जो शब्द है, कि प्रभु जब उसको बुलाते, आजा ऊपर आ, जो वहाँ पे जो शब्द है उसमें मुझे कभी कभी बहुत मज़ा आ जाती है। तो जब वो आत्मा में भर गए और उसको कहा ऊपर आ, क्या कहा? ऊपर आ। तब उसके इर्द गिर्द कोई था? उसके आजू बाजू कोई था? कोई नहीं, अकेला था यूँ। उसको कहा ऊपर, अकेला, फिर मैं दिखाता हूँ। अगर वो उसी लोगों में पड़े रहता था तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो प्रभु का दर्शन देखा है उसने, यूहन्ना ने, वो कभी नहीं देख सकता था। याद रखना इस बात को। क्या खूबसूरत दर्शन है। जब पृथ्वी पे था यीशु मसीह थे तब अलग थे, अब उसने जब यूहन्ना ने देखा, अभी पृथ्वी पे तो बहुत दोस्ताना था, हाय 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 हाय, क्या प्यार था। अपना सर उसके छाती पे रखकर, सीने पे रख के सोया था, प्रभु आए। हेलो, हम कभी कभी थे ना, हाय पास्टर, उस जमाने हाय यीशु, नीचे था ना बेचारा, सीने पे है, मेरा दोस्त है। अब जैसे ही यूहन्ना को ऊपर बुलाया, यूहन्ना गया, वो भी आत्मा में, शरीर में भी नहीं। जैसे ऊपर गया, अभी यूहन्ना की हालत देखो, ऐसी हालत में वहाँ पे लिखा है कि वो उसके पैरों पर मुर्दे जैसा गिर पड़ा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर। खौफ न कर, मत डर, मैं हूं। अभी ये सीने पे रखने वाला डर गया, सर रखने वाला, हाय कहने वाले की हालत खराब हो गई, हाय यीशु,
यो मैन, आजकल यीशु को ऐसा ही समझते लोग। यो, आज जिस दिन देखोगे ना, हाँ, उस दिन क्या करेगा, हालत खराब हो जाएगी। लगता है यस हालेलुया, ढंटन ढूंढून ढांडन सब करते, हाँ सब करो, आधे नंगे घूमो, नहीं तो कुछ भी करो, फिर जब दिखेगा वो, तो जो यो यीशु है फिर पता चलेगा वो क्या है। हाँ, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अकेलापन नहीं है ना। सारे इर्गी येड़े बागड़े रहते हैं, चोटी वाले, नाक में डाले, कान में बाली, अरे क्या है, अरे ऐसे कान में बाली पहन के वर्शिप करेंगे, हालेलुया। जेंट्स, लड़के, अब क्या समझे इनको, क्या समझे? मैं तो दोनों भी नहीं समझता हूँ, बीच वाला ही समझता हूँ। उनकी हरकतें देखो, अभी इतनी गंदी हरकतें करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी सीधा खड़ा रहे, आराधना तो ठीक से कर, उसके उपस्थित, हालेलुया यीशु उपस्थित, अरे वो उपस्थित हो गया तो तेरा हालत खराब हो जाएगा, वो मुर्दा सा गिर पड़ा है। तेरे आगे पीछे देख कैसे खड़े, यहाँ पे कौन सा उपस्थित होने वाला यीशु? कभी देखा है वो बाजू में एक हीरोइन खड़ी है, उसके बाल कहाँ जा रहे हैं, ना सर पे दुपट्टा है, नीचे पैंट तो पहनी लेकिन 10 जगह फटी है। हाँ, वहां यीशु उपस्थित होगा, फटा फूटा। क्या डिस्को समझ के रखा है यीशु मसीह को? हाँ, समझा क्या यीशु मसीह को? और इसके लिए कभी कभी इतना अकेला रख देता है कि मुझे देख और समझ कि मैं क्या हूं। हमने उसको क्या समझ के रखा है पता नहीं है। खेले कॉलेज स्टूडेंट समझ के रखा है, यो यीशु। उसके ऊपर रैप भी बना दिया, अरे यीशु मसीह को क्या रैप सॉन्ग बना दिया अभी उसके ऊपर। समझते क्या है? गंदगी भर के रखी है दिमाग में। इसके लिए कभी कभी वो जो अकेलापन होता है उसको समझने के लिए होता है। वो भले कठिन हो, वो कठिनाई होती है, अकेलेपन की कठिनाई होती है ताकि हम उसको महसूस कर सके, उसके उपस्थिति को समझ सके, उसको देख सके, उसका दर्शन पा सके। उसके बाद मनुष्य की घृणा का कारावास, द प्रिजन ऑफ मैन्स हेड, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 12, अमाल 12 बाब का 3 और 4 कलाम, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 3 और 4 पर, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 3 and 4। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया,
वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। आजकल बहुत लोग खुश होते हैं जब किसी मसीह को कारावास में रखा जाता है। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादे से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने पेश करें। और हम यहाँ पर देखते हैं, डाल दिया मनुष्य के घृणा का कारावास। आजकल हम देखते हैं जब मसीहों को सताव किया जाता है तो लोग खुश होते हैं। तो मंत्रियों को तो आसान मिल गया, भाई हमें वोट चाहिए तो मसीह लोगों को सताओ, अपने लोग खुश होते हैं, हमें वोट देंगे, डालो इनको कारागृह में, बंदी गृह में डाल दो, बंद कर दो इनको कैद खाने में। लोग अपने खुश होने चाहिए बस। आगे का भी पता होना चाहिए। ये उस